हेलो एवरीवन, आई एम योर गीता सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको घुमाने लेकर के चलने वाली हूँ राजस्थान में ही एक नई जगह पर। नई जगह जो है वो बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो माता का दरबार है, बट वहाँ पे सब कुछ अद्भुत है, अद्भुत। आपको काफ़ी कुछ वहाँ पे देखने को मिलेगा, काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं। जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और जो लोग चैनल पे पुराने हैं, पहले से बने हुए हैं, वो लाइक एंड शेयर कर दें। और ये जो बेल आइकन है प्लीज़ इसको प्रेस करना नहीं भूलें, सो दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशंस, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे जो भी मेरे नए वीडियोस आएंगी। ओके, राजस्थान, जहाँ की मिट्टी से, हवाओं से महक आती है भारतीय संस्कृति की। और यहाँ की धार्मिक मान्यताएं तो ऐसी हैं जो कि लोगों को अपनी ओर खींचे ले आती हैं। और कुछ ऐसी ही कहानी है यहाँ के गांव की, जिसका नाम है देशनोक। इस देशनोक गांव में माता करणी का मंदिर स्थापित है, जो कि बहुत ही प्राचीन मंदिर है, जो कि लोगों की आस्था और विश्वास का प्रतीक माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर को राजस्थान के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक माना गया है। इस मंदिर की विशेषता इसे और सभी प्राचीन मंदिरों से भिन्न बना देती है। तो चलिए आइए देखते हैं ऐसा क्या है इस मंदिर में जो इसे और सभी प्राचीन मंदिरों से भिन्न करता है। जैसे ही आप मंदिर के अंदर जाएंगे तो आपको एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा। चूहे ही चूहे, एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, हजारों की तादाद में यहाँ पर चूहे मौजूद हैं। और यहाँ पर श्रद्धालु माता के लिए ही नहीं, इन चूहों के लिए भी प्रसाद लेकर के आते हैं। और तो और मंदिर परिषद ने भी इन चूहों के लिए जगह जगह पर खाने पीने की व्यवस्था कर रखी है। यहाँ चूहों का इतनी तादाद में मौजूद होना यह दर्शाता है कि ज़रूर कोई ना कोई तो रहस्य है इसके। माता का नाम शुरू से ही करणी नहीं था, परंतु उन्होंने बचपन में ही कई चमत्कार दिखाए, जिसके कारण उनका नाम करणी पड़ गया। और बड़े होने पर उनका विवाह हुआ देपा जी के साथ, परंतु माता ने स्वयं को ब्रह्मचार्य व्रत में ही रखा। उसके बाद माता जी की इच्छा के अनुसार देपा जी का विवाह उन्होंने अपनी छोटी बहन बाई जी के साथ करवाया, जिनसे उनके 4 पुत्र हुए। और 4 पुत्रों के नाम कुछ इस प्रकार थे: पूनमराज, नगराज, सिद्धराज और लक्ष्मणराज। जब माता जी अपनी गुफा में धर्म ध्यान करती थी, तो उस समय प्रत्येक पुत्र बारी बारी से 1 माह तक माता जी की सेवा में रहता था। और आज भी ठीक उसी तरह इन पुत्रों के वंशजों द्वारा बारी बारी से की जाती है, जिनको कि बारीदार के नाम से जाना जाता है। अब इन चूहों को लेकर जो विशेषता इस मंदिर से जुड़ी हुई है वो यह है कि करणी माता की बहन के सबसे छोटे पुत्र, जिनका नाम लक्ष्मणराज था, वह माँ के बहुत ही लाडले थे। उनकी कुएं में गिरने से मृत्यु हो गई, जिसके बाद करणी माता ने घोर तपस्या की। घोर तपस्या कर यमराज से बेटे को फिर से जीवित करने की मांग की। तब यमराज ने उनके लाडले पुत्र को तो जीवित कर दिया, लेकिन उसे मनुष्य नहीं, एक चूहे का रूप दिया। तब से माना जाता है कि करणी माता के वंशज मृत्यु के बाद चूहे बनकर जन्म लेते हैं और देशनोक के इस मंदिर में स्थान पाते हैं। ये मंदिर राजा गंगा सिंह जी के द्वारा बनवाया गया था। कहा जाता है कि करणी माता साक्षात जगदम्बा जी का ही अवतार है। चांदी का बना मुख्य विशाल द्वार, माँ करणी को समर्पित सोने का छत्र सभी माँ के मंदिर की शोभा बढ़ाते हैं। और जब माँ की आरती होती है उस समय इन चूहों का जुलूस देखने लायक होता है। इस मंदिर में भक्तों से ज़्यादा काले चूहे नज़र आते हैं। अगर आप यहाँ आएंगे तो ध्यान से एक चीज़ देखेंगे तो आप ये खुद महसूस करेंगे कि सभी चूहे एक ही जैसे हैं। यहाँ कोई बहुत छोटा चूहा या बहुत बड़ा चूहा
ऐसा नहीं दिखेगा, जबकि यहाँ पे खाने को इतना कुछ मौजूद है, मगर फिर भी सभी चूहों का आकार एक ही जैसा है। और एक विशेष बात और, जो चूहे बाहर द्वार पर हैं वो चूहे माँ के द्वार में अंदर नहीं हैं, और जो चूहे आंगन में हैं वो आंगन में ही रहते हैं, और जो द्वार पे हैं वो द्वार में रहते हैं। जो माँ के दरबार में हैं, ऐसा लगता है जैसे सभी चूहों ने अपनी एक रेखा निर्धारित कर रखी है। देखिए कैसे ये छोटा सा बच्चा इस चूहे के साथ खेल रहा है। परंतु ये चूहे उसको जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा रहे। ये माँ की ही तो कृपा है। माना जाता है कि अगर चूहे किसी भी भक्त के पैर के ऊपर से गुजर जाते हैं तो बेहद शुभ होता है, और यदि आपको मंदिर में इन काले चूहों के बीच कोई सफ़ेद चूहा दिख जाता है तो समझो आपकी मनोकामना तो पूरी ही हो गई। अब इस मंदिर की सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक बात वो ये है कि यहाँ पर इतनी मात्रा में चूहे होने के बावजूद भी यहाँ पर कोई बदबू नहीं आती। एक और विशेष बात, जिस वक्त प्लेग फैला था, महामारी फैली हुई थी, सब जगह महामारी की हाहाकार मची थी, उस समय प्लेग जैसी बीमारी के बावजूद भी यहाँ लोग आते थे और इन चूहों का सम्मान उसी तरह से करते थे, और उनकी श्रद्धा और आस्था इधर वैसी ही बनी हुई थी। मगर प्लेग ने इस गांव को छुआ तक नहीं। महामारी जैसी खतरनाक बीमारियां इस गांव से कोसों दूर हैं। तो ये तो कृपा है माँ की अपने भक्तों पर। साल में जब 2 बार चैत्र नवरात्रे होते हैं तब दर्शन करने वालों की यहाँ पर भीड़ उमड़ आती है, और तो और उस समय यहाँ पर विशाल मेला भी लगता है जिसकी शोभा देखने योग्य होती है। सच में माँ अपरंपार, माँ की महिमा अपरंपार। बच्चे जो है पकड़े उधर पकड़ लिया ना, पकड़ लिया ना। वाटर पीने दो। आ जाओ। ओए क्या कर रहा है? छोड़ दे। छोड़ दो बच्चा, पकड़ रहा है। मोटे की तरह जा रहा है। अर्जुन, नहीं अर्जुन 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 नो। नहीं बेटा छोड़ दे अर्जुन, छोड़ दे। छोड़, क्या चाहिए? खेलने वाला नहीं है, छोड़ से नीचे, छोड़ दो। Don't forget to like, share and subscribe. Very soon again I come up with my new video. So be connected and be safe. दिल से